गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक नया टॉपिक और नई एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर देखा था एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस देखे थे। सो अब हम देखने वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब क्या, बहुत ही अगर सिंपल समझाऊँ तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब 1/2 को अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2/4। मतलब अगर इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो फिर से मुझे यही मिल जाएगा। तो मतलब 1/2 एंड 2/4 ये क्या हुआ, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। अगर मैं 1/2 को अगेन 3/3 करूँगी तो ये होगा 3/6। और अगर इसको दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे वापस से 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3/6 और 1/2 भी क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुआ। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ये जो हमने किया ना कि ऊपर नीचे अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि सपोज 4/6 है तो 4 और 6 कौन से टेबल में आते 2 के, तो मैं ऊपर अगर डिवाइड करूँगी तो नीचे भी करना पड़ेगा मुझे। सो 2/3 अब आगे होगा नहीं होगा, तो 2/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/6। सो क्वेश्चन 1 है, राइट द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट इज़ 1/2। तो 1/2 का 5 मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो एक तो होगा 2, फिर 1/2 इंटू 3/3, फिर 1/2 इंटू 4/4, फिर 1/2 इंटू 5/5 एंड 1/2 इंटू 6/6। तो हो गए 5। तो ये होगा 2/4, ये होगा 3/6, ये होगा 4/8, ये होगा 5/10, ये होगा 6/12। ठीक है, उसके बाद सेकंड है 5/8। ओके, सो 5/8 को भी हम मल्टीप्लाइड बाय 2/2, 5/8 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3/3, 5/8 is multiplied by 4/4, 5/8 is multiplied by 5/5 and 5/8 is multiplied by 6/6। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इजी रहता है इसीलिए मतलब ले सकते हो। ठीक है, 20/32, फिर 25/40, 30/48। थर्ड है 7/9। सो 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 2/2, 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/3, 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 4/4, 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 5/5, 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 6/6। ये होगा 14/18, 21/27, फिर 28/36, फिर 35/45 एंड 54। ठीक है, 4/11। सो 4/11 मल्टीप्लाइड बाई 2/2, 4/11 मल्टीप्लाइड बाई 3/3, 4/11 मल्टीप्लाइड बाई 4/4, 4/11 मल्टीप्लाइड बाई 5/5, 4/11 मल्टीप्लाइड बाई 6/6। तो ये होगा 8/22, ये होगा 12/33, ये होगा 16/44, ये होगा 20/55, ये होगा 24/66। बाद है फिफ्थ है 5/16। सो 5/16 इंटू 2/2, 5/16 इंटू 3/3, then 5/16 into 4/4, 5/16 into 5/5, 5/16 into 6/6। तो ये 10, 16 2 ज़ा 32, 15 16 3 ज़ा 48, 20 16 4 ज़ा 64, 25 16
5 90 and 30 16 6 96. राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद द न्यूमरेटर 21. देखिए अब 3/5 है, उसको न्यूमरेटर आपको 21 करना है, तो 3 को कौन से नंबर से आप, पहले तो इसको देखो न्यूमरेटर है इसलिए, तो 3 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 21 मिलेगा, 7 से. अब आप न्यूमरेटर 7 से कर रहे हो तो डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा, तो ये हुआ आपका 21/35. ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है. अब 3/7 है, डिनोमिनेटर को करना है 42. ठीक है, कैसे होगा डिनोमिनेटर 42, 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 6 से करना होगा. सो इट्स 18/42. ओके. थर्ड है 16/24 विथ न्यूमरेटर 2. अब मुझे कम करना है, तो मैं कौन से नंबर से डिवाइड करूँगी, तो मुझे 2 मिलेगा, तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 8 करूँगी और इधर भी डिवाइड बाय 8 करूँगी, तो ये होगा 2 और ये होगा 3. ठीक है. फिर फोर्थ है 27/36. डिनोमिनेटर 4 करना है मुझे, तो डिवाइड बाय क्या करूँगी मैं, 9 से करूँगी, तो मुझे यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा. सो इट्स 3/4. ओके. तो मतलब अगर आप कोई भी एक डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो कोई नंबर से, ठीक है, तो आपको न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है या तो एक ही नंबर से डिवाइड करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो इसको हम देखिए 6/30 को 6/20 को है ना, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, देखते हैं क्या आता है. तो 6/20 को पहले मैं डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 करूँगी, तो 3/10. अब 3 और 10 दूसरे में नहीं जाएंगे, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. ठीक है. अब 4/11 में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 20/55 है, तो जाएगा 5 से जाएगा, तो 4/11, तो ये है 4/11. येस इट इज़ देयर, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देखिए 20 और ये मतलब दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लेके आओ, तब जाके ही आपको पता चलेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद 20/28, तो अगर मैं डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो क्या होगा, 10/14. अगेन ये दोनों 2 से जाएंगे, तो ये होगा 5/7. ठीक है, एक ही ये आया, तो मतलब ये होगा 5/7. अब 60/84 देखिए, तो इसको भी मैं डिवाइड बाय 2 तो 30/42 हुआ. इसको अगेन डिवाइड बाय 2 करूँगी, तो ये होगा 15/21. क्या होगा, 15/21. अब ये दोनों 3 में जाएंगे, 3 से जाएंगे, तो 5/7 आ गया. 5/7. येस, तो मतलब ये भी 5/7 हुआ, ये भी 5, तो दिस इज़ अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. मतलब कि 2 और 3 नंबर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ठीक है, मतलब ये देख के ऐसे पता नहीं चलेगा, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म सिखाया पहले. ओके. 6/48 राइट द मिसिंग नंबर्स डैट मेक द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट. देखिए यहाँ पे 1 है, तो मतलब ऑब्वियसली नंबर 6 से डिवाइड हुआ है, मतलब 6 डिवाइड बाय 6 करो तो 1 आ रहा है, तो इधर भी डिवाइड बाय 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. यहाँ पे 5 है, तो मतलब यहाँ पे 12 से डिवाइड हुआ है, तो ऊपर भी 12 से होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3. अब देखिए ये है 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, राइट. नहीं, एक मिनट. ओके. तो इसको क्या किया है, 3 से डिवाइड किया है, तब जाके यहाँ पे 15 आया है, तो इसको भी हमको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 17 होगा. ओके. फिर ये देखिए 25 है, तो मतलब डिवाइड बाय 4 किया है, तब जाके यहाँ पे 25 आया है, तो इसको भी डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो ये कहाँ आएगा, इधर 8 आएगा. फिर देखिए ये दोनों देख लेते हैं पहले. 36 है, तो डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 किया है पहले, तो ये 18 हुआ है, और ये क्या होगा, ये 2 और ये 28 हुआ है.
ठीक है। अब यहाँ पे 28 का 14 हुआ है, तो इसको भी डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है, तब जाके ये ही देखना है, ये अभी नहीं देखना है, हमें पहले इसको ही फोकस करना है। ठीक है, तो वेरी नेक्स्ट फोकस करना है। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो अब इसको फोकस करो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले कर लो। चलो, तो इसको इंटू 5 होगा, तो इंटू 5 होगा, तो मतलब ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम इंटू 1 है ना, तो इंटू 3 किया है हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मतलब ये तो देखिए 72/90 है, तो डिवाइड बाय 2 करिए, तो 36/45। अब 36 और 45 9 के टेबल में आएगा, सो इट्स 4/5, तो इसका हो जाएगा 4/5। ठीक है, उसके बाद देन 27/72, तो 27 और 72 दोनों 3 से जाएंगे, सो 9 और ये होगा 3 2 ज़ा 6 4 ज़ा 9 और 24 दोनों अगेन 3 में आएंगे, सो इट्स 3/8, तो इसका होगा 3/8। ठीक है, जब तक मतलब हो नहीं तब तक करते रहना है इसको। फिर 108 है, डिवाइड बाय 120 है, तो पहले तो आप 2 से ही करो, तो इट्स 54 और 60, अगेन डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 27 एंड 30। अब ये 3 से जाएगा क्योंकि 27 2 से नहीं जाएगा, सो 9/10। ठीक है, तो इसका क्या हो गया 9/10। Then fourth is 58/174, so divide by 2 और divide by 2 करो, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 9 ज़ा, और ये होगा 2 8 ज़ा 16 एंड 7, तो 29/87 है। 29 इसको 29 से ही डिवाइड करो, तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स 1/3। फिर 79/158, तो 79 ये सीधा देख ही रहा है, ये 79 से ही डिवाइड होगा, सो इट्स 1/2, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन ईच रो एंड राइट 2 और मोर फॉर ईच ऑफ देम। तो ये मैच द फॉलोइंग है। चले, ओके, सो 3/5 है, सो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो सबसे पहले तो 1 के साथ जाएगा ई, 1 विद द ई, हाँ ये ई के साथ जाएगा। फिर 13 एंड 23 है, तो 13 एंड 23 जाएगा ये डी के साथ। ओके, फिर 7/5 है, तो ये जाएगा इसके साथ। देन 3/10 है, तो 3/10 है ना, तो ये 17 करो, देखो 13 इंटू 17 करोगे ना तो 51 आ जाएगा, 3 इंटू 17 करोगे तो 51 है, राइट। और ये 1/3 है, तो मतलब 48 इंटू 3 करोगे तो 144 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से है। नाउ द नेक्स्ट इज़, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आपको ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा। अनु स्पेंड 250 आउट ऑफ हर पॉकेट मनी ऑफ 750. Vivek received 900 as a pocket money
and the fraction of money he spent was equivalent to the fraction of money spent by Anu. Anu spent मतलब spent और उसका पॉकेट मनी, ये अनु का है, ठीक है। तो ये कितना है, उसका स्पेंट 750 और पॉकेट मनी है 750, ठीक है। 250 स्पेंट है और ये जो होगा विवेक का, दोनों का इक्वल है, मतलब इसका 900 पॉकेट मनी है और ये कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो ये तो 0 0 हो गया, तो 75 मतलब कि अगर मैं इंटू 12 और इंटू 12 करती हूँ तो यहाँ पे मुझे 900 आ जाता है। सो 25 इंटू 12 करूँगी तो इट्स 300, ठीक है, ये 300 हुआ। सो विवेक स्पेंट 300, ओके, ठीक है। तो मतलब इस हिसाब से हमने इसके ऐसे सम्स पहले भी किए हैं, फाइन। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।